भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। ललितपुर के लाल बेहट क्षेत्र के पवा परगना में टुस्को पावर प्लांट द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर प्लांट लगाने से ग्रामीणों में आक्रोश। टुस्को पावर प्लांट से ग्राम सभा की सभी जमीन पर हो रहा कब्जा, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। ग्राम सभा की जमीन पर पावर प्लांट से 400 परिवार के लोगों को सामाजिक कार्य, बच्चों के खेलकूद, पशुओं को घास चराने आदि समस्या का करना पड़ेगा सामना। पूर्व प्रधान की मिली भगत से सस्ते दामों में ग्रामीणों की अधिग्रहण करा ली जमीन। हरिजन बस्ती सहित ग्रामीणों के मकान से सटाकर बनाई जा रही है। बाउंड्री को रोकने के लिए जिलाधिकारी से की फरियादी। भविष्य के लिए खेलकूद, सामाजिक कार्य से वंचित होने का ग्रामीणों पर मंडरा रहा खतरा। टुस्को पावर प्लांट से ग्राम सभा की जमीन जा रही पौने दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की फरियादी। रोजमर्रे के कार्य, सामाजिक कार्य, शादी विवाह सहित बच्चों के खेलकूद को लेकर पशुओं को खुली हवा घास के लिए उठानी पड़ेगी। समस्या टुस्को पावर प्लांट के कार्य को रोकने के लिए पवा परगना के ग्रामीणों ने लगाई अर्जी। मामला ताल बेहट क्षेत्र के पवा परगना ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। क्या समस्या लेकर आए, क्या नाम है, कहाँ से आए? सर, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं ग्राम पवा, तहसील तालवेट, जिला ललितपुर का रहने वाला हूँ। हमारे ग्राम में सोलर पावर प्लांट बन रहा है जो कि प्राइवेट और लिमिटेड दोनों है। तो हम लोगों की समस्या है कि प्लांट के द्वारा हमारे गांव की पूरी ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और बाउंड्री वाल भी उनने करना शुरू कर दिया है। तो इसके मौके पर हम ग्रामवासियों के पास जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है बिल्कुल भी नहीं बची है। यदि ग्राम में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं बचेगी तो हम ग्रामवासी अपना सामाजिक निर्वाह है, बच्चों के लिए खेलकूद की जगह है, शमशान है और भी सामाजिक कार्य, हमें किसी महापुरुष की जयंती मनाना है, शादी विवाह है, बारात है, कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी ज़मीन नहीं बची है। तो यदि बिल्कुल भी ज़मीन नहीं बचेगी तो हम अपना सामाजिक निर्वाह करने के लिए दूसरे गांव में जाएंगे कैसा? जब हमारे गांव में ज़मीन नहीं रहेगी तो हम ग्रामवासी किस चीज़ की? कौन है ठेकेदार और कौन ये कर रहा है? ये सोलर पावर प्लांट का अभी जो मैनेजर है वो नांगर साहब हैं। तो वो सब हमने उनसे बात की लेकिन उनने पूरी तरह से नकार दिया है कि जो हमने ज़मीन खरीद ली है हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और जितनी भी हमारी 1 डिसमिल भी ज़मीन है वो हम पूरी लेके रहेंगे। इससे सभी ग्रामवासियों को इसको प्रत्येक ग्रामवासी के लिए नुकसान है। आज नुकसान है, आने वाले समय में नुकसान है। और जो हमारे ग्रामवासी उनकी ज़मीन खरीदी है तो उसकी कीमत मात्र 20,000 रुपया एकड़ लगाई गई है। उन्होंने लीज पे जगह ली है। या तो ये पूरी ज़मीन उसको खरीद लेते तो जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है तो पूरे परिवार का भरण पोषण हो सकता था। लेकिन इन्होंने 1 एकड़ का 20,000 रुपया लगाया है सर। तो 1 साल में 1 एकड़ का 20,000 रुपया लगेगा तो किसान के परिवार का है, उसमें 4 आदमी और उस किसान के साथ 4-5 आदमी और उसके साथ काम में लगे रहते हैं। जब किसान के पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो किसान किस चीज़? क्या मांग है अब आपकी? क्या मांग? हम लोगों की मांग है जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है, हमारी जो बस्ती है, बस्ती से 200 मीटर दूर तक ज़मीन खाली रखा जाए हम ग्रामवासियों के उपयोग के लिए, क्योंकि आने वाले समय में वो हमारे काम आ सके और जो बच्चे होंगे भविष्य में होंगे, जल्दी तो प्लांट खाली करेगा नहीं उसको, हम कहाँ उसका सामाजिक निर्वाह करेंगे।